दोस्तों मुझे एक मेल आया। मेरा नाम विकास है। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ना ही कुछ पाने की इच्छा है और ना ही कुछ खोने का डर है। शायद दुनिया का पहला इंसान हूं जिसके साथ आज तक बुरा ही बुरा होता आया है। अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े बिना दर्द वाली मौत के तरीके सर्च किया करता हूं। अब घर वालों पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। प्लीज़ हेल्प मी। दोस्त, पहली बात तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि आप दुनिया के पहले इंसान हो जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ है? हाथ पैर सलामत हैं, सो पा रहे हो, कोई बीमारी नहीं है। उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। उन लोगों से पूछो जो दवा के सहारे जिंदा हैं। उन लोगों से पूछो जो देख नहीं सकते। उन लोगों से पूछो जो सुन नहीं सकते। उन लोगों से पूछो जो चल नहीं सकते। उन लोगों से पूछो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके पीछे कोई तो है जिसकी वजह से आप बिना कुछ किए 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हो, कमरे में सो पा रहे हो, मोबाइल पर यह वीडियो देख पा रहे हो। और रही बात आपकी स्थिति की, तो अगर इसे दूसरे वे में देखा जाए तो यह बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। लोग सालों साल तपस्या करके इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। आप मोह माया से मुक्त हो। कुछ पाने की इच्छा खत्म हो गई है, कुछ खोने का डर खत्म हो गया है। बस आपकी सोच में और उन महात्माओं की सोच में बस इतना ही अंतर है कि वो आध्यात्मिक लोग इस उपलब्धि को मुक्ति के मार्ग की नज़र से देखते हैं और आप मृत्यु के मार्ग की नज़र से देख रहे हो। आपने अपनी उपलब्धि को नकारात्मक ढंग से ले लिया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में निराशा भर गई है। सोचो, जिस इंसान के अंदर से कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाए, वो इंसान समाज का कितना भला कर सकता है। सोचो, जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, वो इंसान कितने बड़े से बड़ा रिस्क ले सकता है। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही स्थिति ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसान बिस्तर पर पड़ा रहता है। एक स्थिति वो होती है जब इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है और वो पड़े पड़े सिर्फ सोचता रहता है, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बची हुई होती है। और दूसरी स्थिति वो होती है जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और आप इन दोनों स्थितियों में से फिट नहीं बैठ रहे हो। अगर इन दोनों स्थितियों के अलावा इंसान के बिस्तर में पड़े रहने की कोई तीसरी स्थिति होती है, तो वो स्थिति नहीं बल्कि भ्रम होता है जो आपने पाल रखा है। यह जो आपके विचार हैं, यह आपके विचार नहीं हैं, आपके मन के विचार हैं। आपके मन ने आपको गुलाम बनाकर रखा है। आपका मन आपसे कहता है कुछ मत करो, बिस्तर में पड़े रहो। इतनी बार प्रयास किया, क्या हुआ, क्या होगा? फिर प्रयास करोगे, फिर फेल हो जाओगे। खाना तो मिल ही जाता है। जब तक आप अपने मन के गुलाम बनकर रहोगे, बुरा मत मानना दोस्त, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और हो सकता है आपका मन आपको एक दिन आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को गुलाम बना लिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, उस दिन आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लोगे। इस दुनिया में आपको जितने भी हताश, निराश, परेशान लोग मिलेंगे, आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखो, वो सारे लोग अपने मन के गुलाम नजर आएंगे। यह मन आपसे वही करवाता है जिसमें इसको आराम मिलता है, और आप करते जाते हो। आज से, बल्कि अभी से यह प्रण लो कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बनोगे। जितने भी इंसान मन के गुलाम होते हैं, उनको यह पता होता है कि यह काम मेरे लिए सही नहीं है। अंदर से आवाज आती है, लेकिन वो लोग फिर भी उस काम को करते हैं जो उनसे उनका मन करवाता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि हमारा जीवन खराब है। खराब आपका जीवन नहीं है, खराब आपका समय है, खराब आपका वक्त है। जिस दिन यह बुरा वक्त गुजर जाएगा, यही जीवन आपको अच्छा लगने लगेगा। अपने कंफर्ट जोन को आज ही छोड़ दो। 10 से 15 दिन के लिए कहीं घूम कर आओ, किसी आश्रम घूमाओ, वहां कौन सा पैसा लगता है। 4 नए लोग मिलेंगे, मन बदलेगा, दिमाग खुलेगा, नए रास्ते खुलेंगे। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनों के लिए कुछ करने की इच्छा जगेगी, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जगेगी। आप दुनिया नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर कर लोगे कि आप जहां रहोगे अपने आसपास प्रकाश फैला सकोगे। ऑल द बेस्ट।